हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआर कंसल्टेंट न्यू वीडियो। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 53 जीएसटी काउंसिल मीटिंग। इस 53 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कौन कौन से अपडेट्स हुए हैं और कौन कौन से की पॉइंट्स हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा सारे अपडेट्स जानने के लिए। बट जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अपडेट्स के जानने से पहले आपको मैं जीएसटी काउंसिल क्या है वो समझा देता हूँ, यानी कि जीएसटी काउंसिल बोर्ड जो होता है वो क्या काम करता है और किसके अंडर में आता है। जीएसटी काउंसिल इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इस बॉडी का काम होता है जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन और रेगुलेशन करना है इंडिया पे। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा चलाई जाती है। और ये काउंसिल इसके रिलेटेड सारे जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी मैटर्स होते हैं, या फिर टैक्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, या एग्जेम्पशंस होते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होते हैं, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, ये जीएसटी काउंसिल का काम होता है इसको सॉल्व करना। और इस मीटिंग के अंदर जो भी बातें होती है उसकी एक प्रेस रिलीज होती है। तो इस बार की प्रेस रिलीज हुई है, 10 पेज की प्रेस रिलीज है। उसके अंदर जो मेजर पॉइंट्स है वही मैं आपको आज डिस्कस करके बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चेंजेस है, जो 5 पॉइंट्स है उसके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो चलिए अपन बात करते हैं इसके मेजर पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 2017, 18, 19 और 19, 20 में जिसको भी सेक्शन 73 के अंदर नोटिस आए हुए थे पेनल्टी के, उन पेनल्टी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट अमाउंट लग रही थी वो इंटरेस्ट अमाउंट को अब वेव ऑफ कर दिया गया है। यानी कि जिसका भी जो नोटिस है वो किसी भी फ्रॉड के अंदर नहीं आया हो, एक नॉर्मल नोटिस आया हो, यानी कि कुछ किसी के अनजाने में कोई रिटर्न में प्रॉब्लम्स हो गई हो, उसकी वजह से डिमांड आ गई है, तो वो ही यहाँ पे एग्जम्प्ट हुई है, उनकी इंटरेस्ट पेनल्टी एग्जम्प्ट हुई है। अगर किसी का फ्रॉड के केस के अंदर है तो उसको वेव ऑफ नहीं मिला है, सिर्फ सेक्शन 73 का है उसी के अंदर उसको वेव ऑफ मिलेगा। फिर सेकंड पॉइंट है रेलवे की सर्विसेज एग्जम्प्ट कर दी गई है, जैसे कि प्लेटफॉर्म टिकट हो गया या फिर अदर फैसिलिटीज़ हो गई, यानी कि वेटिंग रूम्स हो गए, बैटरी ऑपरेटर कार सर्विसेज होती है, ऐसी जो भी रेलवे सर्विसेज देते हैं उनको एग्जम्प्ट कर दिया है जीएसटी में से। फिर सबसे नया चेंजेस हुआ है फॉर्म GSTR 1A। पहले आप GSTR 1 फाइल करते थे तो उसके अगर आपको कोई भी चेंजेस करना होता था तो आप नहीं कर पाते थे, बट अब GSTR 1A आ गया है। अगर उसमें आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई है GSTR 1 भरने में तो आप GSTR 1A में उसके चेंजेस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं नया डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको बताऊंगा। बट हाँ, आपको चेंजेस तभी करने को मिलेंगे जब आपने 3B फाइल नहीं किया है, यानी कि अगर आपने 3B फाइल कर दिया उस पीरियड का तो आपको GSTR 1 में चेंजेस करने को नहीं मिलेंगे। आपको 3B फाइल करने से पहले ही GSTR 1 में चेंजेस करने होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपको अपना आधार आपकी जीएसटी से बायोमेट्रिक रजिस्टर कराना होगा, यानी कि अब अगर आप नया जीएसटी एप्लीकेशन फाइल करते हो तो आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाना कंपलसरी हो गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मिल्स के कैन जो आते थे, यानी कि एल्यूमिनियम का हो, आयरन का हो या फिर पेपर का हो, किसी भी टाइप का मिल्क कैन जो आते थे उनके ऊपर 12% का जीएसटी लगेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हॉस्टल अकोमोडेशन। पहले क्या था कि जो इंस्टीट्यूट के अंदर ही हॉस्टल्स होते थे उनके ऊपर ही एग्जम्पशंस थे, बट अब कोई भी अकोमोडेशन जो हॉस्टल की देते हैं अगर वो 20,000 के अंदर की अकोमोडेशन देते हैं पर पर्सन तो उनको भी अब जीएसटी एग्जम्पशंस में ले लिया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कार्टून बॉक्सेस जो होते थे या फिर स्प्रिंकल्स होते या फिर फायर वाटर स्प्रिंकल्स जो होते थे उनको भी अब 12% के जीएसटी स्लैब में ले लिया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजर जो पहले अभी करंट डेट पे 5% की रेट पे जीएसटी लगता था उनके ऊपर, बट अब उसको भी एग्जम्प्ट कर दिया गया है। फर्टिलाइजर्स को भी अभी इसके ऊपर जीएसटी कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जो कि अभी जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स में बताए गए हैं। और अगर आपको और भी डिटेल में इसके बारे में जानकारी लेनी है तो प्रेस रिलीज़ को मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से प्रेस रिलीज पढ़ सकते हो और पूरा डिटेल में जानकारी ले सकते हो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर insightful text content। If you have any query please drop down in comment box, we will get back to you. Stay informed, stay compliant, happy filing, see you in the next video.